दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 12 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरे रोजगार मेले की तैयारी शुरू, पीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आप लोग जानते होंगे केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की एक मुहिम चल रही है, मिशन चल रहा है। उसके तहत पहले राउंड में धनतेरस के दिन आपने देखा होगा कि 75,000 युवाओं को नौकरी दी गई। ठीक है, उसी कड़ी में यहाँ पर बताया गया है कि अब दूसरा राउंड का जो रोजगार मेला है उसकी शुरुआत हो रही है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इस बार भी बहुत सारे छात्रों को रोजगार मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि केंद्र सरकार की सेवाओं में अगले एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम परवान चढ़ने लगी है। पिछले महीने 75,000 युवाओं को धनतेरस के अवसर पर दिवाली गिफ्ट के रूप में नियुक्ति पत्र देने के एक महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 22 नवंबर को फिर से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 22 नवंबर को लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बार कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इसकी संख्या अभी साफ नहीं हो पाई है। सभी मंत्रालयों से चयनित युवाओं की सूची मंगाई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार सबसे अधिक संख्या गृह मंत्रालय की होगी। गृह मंत्रालय के मातहत आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्या में युवाओं की बहाली हुई है। जाहिर है प्रधानमंत्री इन सबको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले की तैयारी की जा रही है। तो काफी ज्यादा इस बार पद हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो भर्तियां हुई है उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, या मुझे लगता नहीं है फ्रेशर भर्तियां, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सबसे अधिक भर्तियां जो है गृह मंत्रालय की होंगी और सूची मंगाई जा रही है कितने लोगों को मिलेगा। यानी जो लोगों को रोजगार मतलब एक तरीके से सिलेक्शन हो चुका है विभिन्न डिपार्टमेंट में, उनके अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। क्योंकि अगर रोजगार मेला होता है तो वहां पर फ्रेश अभ्यर्थी जाते हैं और फ्रेश अभ्यर्थियों का चयन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया। पिछली बार भी जब धनतेरस के दिन 75,000 युवाओं को दिया गया तो सिर्फ न्यूज ही आई थी, उसके बाद कब भर्ती आई कब क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चला उसमें। सेम यही हालत यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी अपडेट दी गई है। फिलहाल आने वाले टाइम पर अगर इसकी कोई अपडेट मिलेगी तो हमको चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। 8 साल बाद चयन बोर्ड के परिणाम जारी होने लगे हैं। कल चयन बोर्ड के अंतर्गत प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के कानपुर मंडल का परिणाम जारी कर दिया है। 2013 में भर्ती आई थी और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया बाधित रही। फिर हाईकोर्ट का मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से आने के बाद फिर इंटरव्यू वगैरह हुए। अब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कल हो चुका है कानपुर मंडल का। तो लिखा है कि 8 वर्ष बाद शुक्रवार की आधी रात आधा अधूरा जारी किया गया परिणाम। कानपुर मंडल के परिणाम में 69 विद्यालयों को प्रधानाचार्य मिले। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एक विद्यालय के लिए वरीयता क्रम में 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जहां अभ्यर्थी नहीं मिले वहां वरीयता क्रम में 2 ही अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। अन्य 17 मंडलों के अभ्यर्थियों को अभी भी अपने परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। तो 18 मंडलों में से केवल एक मंडल का ही परिणाम जारी हुआ है, वो भी कानपुर का। बाकी अभी अन्य मंडल के परिणाम जारी नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें इस भर्ती में 632 पद हैं और 25 फरवरी 2014 तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे। इसके बाद चयन बोर्ड मौन हो गया। भर्ती प्रक्रिया 4 साल ठप रही। चयन बोर्ड के स्वरूप को देखते हुए अभ्यर्थी मनीष कुमार त्रिवेदी ने जल्दी भर्ती की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने हलफनामा दिया और फिर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो आने वाले टाइम पर इन भर्तियों को लेकर के नई अपडेट जो कुछ भी मिलेगी हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी जानकारी हमारे चैनल पर ऑथेंटिक रूप से आपको मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है नीट पीजी की दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक। नीट पीजी की दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर शाम 6 बजे तक समाप्त कर लें और उसी दिन मेडिकल काउंसलिंग समिति यानी एमसीसी के पास डाटा जमा करें। इग्नू से अपडेट है कि दिसंबर टर्म परीक्षा के लिए 15 तक करें आवेदन।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिसंबर टर्म एंड एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दी है। इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। छात्रों को 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कोई अतिरिक्त फीस या लेट फीस नहीं देनी होगी। 2 दिसंबर से दिसंबर टर्म एंड एग्जाम 2022 शुरू हो रहे हैं, जो कि 9 जनवरी 2023 तक चलेंगे। तो जो अभ्यर्थी चूक गए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए दोबारा विंडो खोल दी गई है। आप लोग इसमें 15 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं और आपकी 2 दिसंबर से परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र मांग कर रहे थे, तो आप लोगों की मांग के आधार पर फिलहाल ये निर्णय इग्नू ने ले लिया है। झारखंड राज्य से आरक्षण को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि देखिए, झारखंड में अब 77% आरक्षण पर विधानसभा की मुहर। SC ST OBC EWS कोटा बढ़ाने के लिए कदम। अब यहाँ पर क्या अपडेट लिखा है, झारखंड में आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ा करके 77% कर दिया गया है ना। इस विशेष सत्र में इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया। इसके अलावा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संबंधित विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तो विधानसभा में शुक्रवार को झारखंड के पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया गया। इस विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण 14 से बढ़ाकर के 27% कर दिया गया है। इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ST को 28, SC को 12 तथा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 और तथा पिछड़ा वर्ग को 12% कोटा मिलेगा। गरीब सवर्णों को शामिल करके राज्य में कुल 77% आरक्षण लागू होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना किसको आरक्षण है। सबसे पहले बात करें, OBC को 27% है, ST को 28% है। आप लोग जानते होंगे झारखंड में ST बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से 28% है। SC को 12% है, EWS को 10% है। तो इन सबको जोड़ देते हैं अगर, तो ये बनता है आपका 77% है। और जो बचेंगी 23% सीटें वो सामान्य के लिए बचेंगी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बचेंगी। एक आंकड़ा भी यहाँ पर दिया गया है कि तमिलनाडु में सबसे अधिक आरक्षण यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु में 79% रिजर्वेशन फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है और अब यहाँ पर झारखंड में 77% हो चुका है। लोक सेवा आयोग से 2 अपडेट। पहली अपडेट यहाँ पर देखिए, डाइट प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। तो डाइट प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर एक अभ्यर्थी के चयन हुआ था, लेकिन वांछित अभिलेख न मिल पाने के कारण इनका चयन निरस्त कर दिया गया है। और आयोग की उप सचिव विनीता सिंह के अनुसार समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठता क्रम में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का नाम नियुक्ति के लिए संस्तुत किया गया। तो ये अभ्यर्थी थे संजय शर्मा, इनका चयन निरस्त करके दूसरे का चयन किया गया है। बात कर लेते हैं ACF RFO को लेकर के। तो ACF RFO के लिए यहाँ पर जो इंटरव्यू है 18 को करवाया जाएगा। 2021 की भर्ती है। इंटरव्यू 18 नवंबर को सुबह 10 बजे एवं अपराह्न 2 बजे से आयोजित होगा। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आयुर्वेद कॉलेजों में, आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन घोटाले को लेकर के। तो देखिए, अब अपडेट है कि काउंसलिंग के ठेके पर मौन रहे आयुर्वेद अफसर। ठेका हासिल करने वाली कंपनी की कोई तहकीकात नहीं की। अनुबंध V3 सॉफ्ट से था, लेकिन डाटा किसी तीसरे बैंक को देते रहे हैं। तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है आयुष भर्ती में। तो फिलहाल यहाँ पर उसकी सारी अपडेट दी गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सब न्यूज डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी न्यूज मिल जाएंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।